हाँ चलिए सवाल सुनिएगा। आप शांत रहने के लिए ना। हाँ सवाल सुनिए। बोला 3 नंबर सवाल है, 12.1 का 3 नंबर सवाल है। तो पढ़ते हैं हम, सुनिएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम सब पढ़ के सुनाते हैं। बोल क्या रहा है? बोला कि आकृति, जैसे इसमें आकृति दिया गया, ठीक है। बोला क्या कि तीरंदाजी आकृति इसमें दे दिया गया है। उसका पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद हम जो है ना आकृति बना भी देंगे। बोला कि तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, केंद्र की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस जानते हैं आप लोग, उसको जानते हैं क्या क्या? एक लड़की थी, क्या नाम था उसका? जो है ना हाथ नहीं है, ठीक है। कौन सी नाम था उसका? ऐसा रहिए। हाँ वो एक लड़की है, ठीक है। उसका हाथ पैर ना है, दोनों हाथ नहीं, पैर है, हाथ नहीं है, ठीक है। उसका नाम कौन सी था भाई? कौन अच्छा नाम था उसका, ठीक है। हाँ कश्मीर की थी, ठीक है। वो जानते हैं इसी में तीरंदाजी में तो गोल्ड मेडल जीता है, ऐसे जानते हैं। तो भाई गोल्ड मेडल जीता तो उसको तो भाई सरकार 1 करोड़ रुपया गिफ्ट दे दिया होगा, चलिए तब है कि नहीं? और उसे व्यक्ति को ना किसको देगा? अब हम हो सकता ना, हम हमारे पास उसका वीडियो था, ठीक है। उसको दिखाएंगे, हाँ दिखाएंगे जरूर। हम नया बात हम लोड करके उसको दिखाएंगे, ठीक है। कौन सी नाम था? चलिए हम जानते हैं कि क्या होता है ये। इसमें कितना बना है तो सब पीछे बनाते हैं, तो अच्छा से बनाए। चलिए ये एक हो गया। कैट हुआ है देखिए थोड़ा सा, 5 हुआ है, 5 एक अंदर में, ठीक है। गोल्ड वाला एक ब्लैक, 2 उजला ब्लैक, 2 उजला फिर उजला, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 5 इतना बनाया अभी। 1 2 4 साथ रहिए ऑप्शन ना होगा। यहाँ देखें दिया है क्या क्या दिया है? गोल्ड दिया है 1 2 3 4 5 तो वही है। छोटा किरदार था। सबसे बीच में क्या है आपका? गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड गोल्ड, ठीक है। ये गोल्ड है, ये गोल्ड है। उसके बाद रेड है ना, RAD। उसके बाद क्या? RED होता है, सॉरी RED। उसके बाद ब्लू, UE ब्लैक, ERACK ब्लैक, वाइट WHITE वाइट। देखिए इसमें कहने का क्या मतलब है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। इसको थोड़ा बढ़िया लिख देते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, सवाल में बोला क्या गया है कि आपका सवाल जो है ना, 4 लड़के का नाम हम भूल गए हैं, ठीक है। हम चलिए ध्यान से लाइएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी तो ना तीर लगा मारता है, क्या करता है? तीर लगा या गन लगे। अब देखिए हमें जरूर देखेंगे, ठीक है। हाँ ऐसे मारेगा। अगर जो इसमें पॉइंट मिलता है, जैसे अगर मान लो कि इसमें 5 पॉइंट मिल रहा है
नंबर रहता है बिल्कुल राइट से। हाँ नंबर आता है 1 2 3। तो कहने का मतलब ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, ये 4 रहा, 5 रहा, तो सबका पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। 10 तक देता इसमें 5 तक दिया, ठीक है। अरे पहुंचे तक आता है ये। हाँ, तो अक्सर 5 तक रहता है, ठीक है। 10 तक भी बोल रहे हैं, हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग पॉइंट मिलता है जब गोली मारे, मतलब शूटिंग करेगा ना। ये दिखा ये क्या काय के लिए करता है, निशाना के लिए, आपका निशाना सही है कि नहीं, ठीक है। और जब गेम गेम होता है तो उसमें इसमें शूटिंग मतलब क्या होता है, या फिर लेकर मारा जाता है इसमें, जिसको बीच वाले मारेगा ना उसको अधिक पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इससे कम रहता है इसका पॉइंट, इससे कम रहता है इसका पॉइंट, इससे कम रहता है इसका पॉइंट, ठीक है। इससे रहता है कम पॉइंट इसका। तो इस तरह से लेकिन इसमें क्या बोला गया है, सवाल में बोला क्या गया है, सवाल में आपका जो बोला गया है, क्या सुनेगा, बोला कि एगो तीर जो है ना, तीरंदाजी क्या कर रहा है, केंद्र की बाहर 5 जो लिखा है क्या है, गोल्ड और रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, इसमें चिन्ह अर्जित है। तो उसके बाद और क्या बोला गया है कि जो गोल्ड वाला है ना उसका व्यास दिया गया, कितना दिया गया, गोल्ड वाला व्यास 21 सेंटीमीटर कितना दिया, फिर से बोलिए। गोल्ड का बोला ना उसने पहले जो बोले सब कलर का नाम बोलिए तो। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इसमें क्या दिया, अरे कभी कभी हो सकता है कि मुंह से ना बेटो क्या होता, होता वो स्पीड में बोलने में जानते हैं। वो ना है। एक नंबर का क्या है, हाँ, चलो, सब देखो। शुरू कर क्या लिखा हुआ, ठीक है। अब तो इसमें क्या बोला गया कि इसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर, लेकिन और हर एक चीज़ का दिया गया है, क्या, हर एक पट्टी का भी दिया गया है, यहाँ बोला गया है प्रत्येक पट्टी अन्य पट्टी की 10.5 सेंटीमीटर लंबाई है। यानी कहने का मतलब है इसका जो लंबाई कितना कितना है 10.5, इसका भी कितना होगा 10.5, इसका भी कितना होगा 10.5, इसका भी कितना होगा 10.5। ये क्या दिया है, इसकी पट्टी की लंबाई मतलब पट्टी की चौड़ाई दिया है, पट्टी की चौड़ाई इतना सा, ठीक है। और सब पट्टी का एक के तरह का है ही नहीं, सब पट्टी का एक तरह का ही है चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए। अब इसमें हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोला गया है, बोला कि इन्हें 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला है क्या, बोला है 5 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी गोल्ड वाला भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और रेड वाला क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। कौन लगा, रेड वाला का भी ज्ञात कीजिए। करने का रेड वाला कौन सा होगा, ये पूरे है ना, तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा बोला है, तो उसके बाद जो बोला ब्लू वाला, ठीक है। ये ब्लू वाला भी हमको ज्ञात करना है, ये वाला भी ज्ञात करना है। ये क्षेत्र पूरे क्षेत्र का मतलब ये क्षेत्रफल पूछा, क्या पूछा, क्षेत्रफल। ये ब्लैक वाला का भी ज्ञात करना है। तो आपको क्या क्या चाहिए इसमें, ध्यान से देखिएगा, वाइट वाले का भी ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। तो हमको सबसे पहले इसमें सबका चाहिए त्रिज्या, क्या चाहिए, कहा कि हम जानते हैं कि हम पहले एक चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वलय बराबर सूत्र, ठीक है। ये वलय का प्रकार की, वलय ही प्रकार का है, क्या वलय, कहने का मतलब है कि ये वाला जो बीच का दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये एक प्रकार का वलय है। फिर दूसरा वलय ये भी है, तीसरा वलय ये भी है, पैर वाला वलय थे। जब पैर काटिएगा ना तो उसमें भी इसी प्रकार का लाइन बाय लाइन निकलता है कि नहीं। अब देखिएगा कलर में होता है, लाइन बाय लाइन कलर होता है, इसका कुछ कलर एकदम जो है ना ब्लैक होगा किसी किसी का, ठीक है। उससे थोड़ा सा वाइट होगा, उससे थोड़ा सा वाइट होगा, उससे थोड़ा सा वाइट होगा, किसी किसी का लाल होता है बीच वाला, होता है कि नहीं होता है ना। तो ये बल्ले का प्रकार है। तो उसमें हमको फार्मूला क्या होता है मालूम है आपको, फार्मूला बोले तो बल्ले का फार्मूला क्या था, पार और बड़ी आर माइनस छोटी आर, ये ना था स्क्वायर, ये ना था। तो हम आर का वैल्यू चाहिए तब ये ज्ञात होगा, ठीक है। लेकिन एक में हमको आर का वैल्यू दिया गया, आर का वैल्यू दिया नहीं गया, लेकिन हमको इसमें नहीं ज्ञात होगा आर का वैल्यू। अच्छा बताइए तो गोल्ड वाला भाग का त्रिज्या कितना होगा, हाँ कितना कितना होगा 42, बताइए तो कितना बोले, बोलो आप बोलिए, क्या बोले
नहीं समझ में आ रहा गलत भाई? जब हम बोले थे व्यास, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। 2 नंबर का आइए जल्दी आइए, हाँ? जल्दी आइए, जल्दी आइए, अरे जल्दी आइए। हाँ चलिए सवाल को देखिए, हमको ज्ञात करना होगा पहले क्या? त्रिज्या, सबका त्रिज्या। तो गोल्ड वाले का हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? तो दिया है, पहले दिया है लिख लेना है। क्या दिया है? गोल्ड वाले का गोल्ड का व्यास कहता है 21 सेंटीमीटर, ये ना। हाँ और क्या दिया है? सभी पट्टियों का 10.5 दिया ना। पट्टियों का भाग की लंबाई कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। क्या चलेंगे? प्रश्नानुसार। उसके बाद क्या आज हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए ना, गोल्ड भाग का त्रिज्या। एक बढ़िया त्रिज्या हाँ, तो गोल्ड वाला भाग का हम त्रिज्या क्या कर रहे हैं? बोलो। गोल्ड वाला भाग का त्रिज्या कितना कितना दिया बोलो तो? 40 हाँ त्रिज्या कितना दिया? त्रिज्या बोलो तो 21/2। 21/2 होगा ना। देखो ये सवाल जो है ना, पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ समझाएंगे, क्योंकि आप लोग को भारी नहीं लगेगा, ठीक है? भारी ना लगेगा। ये क्या दिया है? ये व्यास दिया है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, यही ना। अब त्रिज्या हम याद कर रहे हैं। उसके बाद बोलिए कौन सा वाला भाग का? उसके बाद कौन सा है? रेड वाला का। रेड वाला भाग का त्रिज्या क्या होगा बोलो तो? लेकिन ध्यान सुनिएगा, 10.5 त्रिज्या दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक बार ध्यान सुनिएगा, त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा? इसका भाग का त्रिज्या जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का किसका हुआ? यहाँ से यहाँ तक का गोल्ड का। गोल्ड का आपको निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। कितना होगा बोले तो? इसका कितना होता है? इसका 10 होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, इस सवाल को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। क्या हो? चलो एक और ध्यान समझिएगा इस बात को कि इसका त्रिज्या कितना हुआ? 10.5। किसका त्रिज्या? गोल्ड वाले का व्यास दिया था 21, लेकिन कोई का क्या चाहिए था? त्रिज्या। त्रिज्या कितना निकला? भाग दिए तो 10.5 निकला, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या होगा किसका? गोल्ड का। अब रेड का हम जब निकालेंगे, रेड का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ना जाएगा क्या त्रिज्या? ताकि यहाँ से ये रेड है ना पूरा, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या किसका हो जाएगा? रेड वाला का। यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक का 10 था, और यहाँ से 10.5 था, और यहाँ से भी यहाँ तक का कितना? 10.5। कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 10.5 अब प्लस ये भी जुड़ जाएगा, कितना होगा? 10.5 बराबर कितना हो जाएगा? 21। रेड होगा, रेड वाले का कितना होगा? इधर क्या? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है? उसके बाद कौन है बोले तो? ब्लू है। इस वाले का कितना होगा बोले तो? इसमें भी और जुटेगा, ध्यान सुनेगा। ये 10 जुटबे करेगा, इसका 10 जुटेगा ना। कहने का मतलब है कि इसमें भी 10.5 है, ये 10.5 जुटबे करेगा, ये भी जुटबे करेगा, ये जुटेगा। यहाँ तक में त्रिज्या होगा ना, होगा
अब त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का होगा, क्या कि हम ब्लू वाले में ज्ञात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ से होगा, तो ब्लू वाला ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक होगा। इसमें 3 को जुटेगा, क्या जुटेगा, 3 को जुटेगा 10.5, देखो इसका जुटेगा, इसका जुटेगा और फिर इसका जुटेगा। बोलिए 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 बोलता हो, बोलो 21 21 10 कितना होगा, 31 साढ़े 31 होगा, है ना, साढ़े 31.5। किसका किसका निकला त्रिज्या, ब्लू वाला। अब किसका क्या करना, ब्लैक वाला का, B R A C K, ब्लैक वाला त्रिज्या कितना होगा, देखो इसमें 3 जुटा तो इसमें 4 जुटेगा, क्या कुछ कर तो इसमें 4 जुटेगा। सवाल तो ध्यान से सुनाइए तो आप याद है ना, आ गया क्या क्या कौन सा ज्ञात करना है, भले तो यहाँ तक त्रिज्या लेना, बोले लेना है 4 बार लेना, तो ऐसे ये जोड़ लीजिए ना, कितना होगा, कितना हो जाएगा 31 साढ़े 31 तो यानी 31 10 41 और 5 कितना हो जाएगा इसका 42। अब डायरेक्टली लिख लीजिए 42 सेंटीमीटर। अब इसका बचा y, यही ना, y का कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दिए 10 करने का मतलब है कि इसमें जब जुड़ेगा तो साढ़े 10 जुड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 42 साढ़े 52। ठीक है, किसका निकाला फिर, कौन जी कर रहा है, बने नहीं है तो कौन है, तो नॉलेज नहीं है, चलिए तो हम सब का त्रिज्या ज्ञात कर लिए, है कि नहीं, किए कि नहीं ज्ञात। तो इसको भी आप अपने इतना लंबा नहीं लिख करके आप ऐसे भी इसको ऐसे डायरेक्ट इसको 31.5 में लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, इसको पूरा एक बार इसको पूरा उतारिए, उसके बाद आप सवाल पे चलेंगे, ठीक है, इसको उतारिए, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए सिर्फ गोल वाला भाग जो है ना, एक वृत्त का आकार है, क्या है, वृत्त कैसा होता है, गोल में होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, गोल है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो तो पाई आर स्क्वायर, ये होता है, हाँ। उसके बाद पाई का मान कितना होता है, बोलो तो 22 बटे कहाँ है, बोलते कहाँ है, आर का वैल्यू कितना क्या है, 10.5, यही ना आर का वैल्यू बोल लगा 10.5, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना आराम से। अब बताइए इसको कटाई क्या कीजिएगा, इसको ऐसा कीजिए, इसको उड़ाइएगा तो पॉइंट कितना जीरो हो जाएगा, 1 जीरो होगा ना, ये भी पॉइंट रहेगा तो 1 जीरो है ना। तो इसको कटाइए कितने का बोलिए, तो ये तो 5 में 10, ये 21 बार में, ये भी 2 बार में, ये भी 21 बार, अब कट रहा है, ये भी कट रहा है, एक बार एक लाइन और लिख देते हैं, 21 बटे 7 गुना 21 गुना 2, 21 गुना 2, अच्छा हाँ इसमें 5 है, तो ये कट रहा 7 21 है ना, तो 22 गुना 3 गुना 21 है ना, नीचे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये होगा। अब गुना कीजिए, 22 गुना 3 करेगा कितना होगा 66 हो जाएगा, 66 गुना 21 करेगा कितना होगा 6 का 24, 6 का 24, 14 नहीं 12, 12 6 18, अब तक ये कितना हो जाएगा 14 नहीं 12, 12 1 13, आप लोग का गुना कितना आया था, 1300 आया था, 1386 कितना आया, तो कैसे आया, हाँ 1386 नहीं आया है, ये आया ही नहीं, कब तो कुछ कीजिएगा तो इसको अति कन्वर्ट कीजिएगा, अच्छा इसको कटाइएगा भी, इसको काट भी सकता है ना, ये कट सकता है अभी, चलो ऐसा करते इसको हाँ ये भी कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने कटाई तो नहीं कटाएंगे, इधर आ सकता है, इसको कटा दें 2 से
2 से घटाएंगे तो कितना बार में आएगा? 4 से डायरेक्ट भागे दे देते हैं। बोलिए कितना आ जाएगा? 4 किया 12, बच गया कितना? 1 बच गया। क्या बचा? 1 इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा? 416, 18 जगह देंगे 416, 400 के 16 बचे कितना? 2, फिर 4 कितना होगा? 26 हो जाएगा। 4 कितना चौदह होगी 24, 6 हो जाएगा, है ना? बचा कितना? 2। अब फिर 2 जब 0 जाएगा तो 4 पंचे 20। इतना आंसर आया है इसका फर्स्ट वाले का। ये गोल्ड वाले का आंसर है, लिखे तो। ये गोल्ड वाले का क्या है आंसर है? मात्र कितना सा का आंसर आया है? इतना सा वाक्य आंसर आया कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर ना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। उधर ये चलिए आगे चलिए। अब हमको क्या करना है? अब क्या करना है हमको? रेट वाला का ये क्या करना है? अब रेट वाला जो है ना किसके रूप में है? वलय के रूप में है। किसके रूप में है राहुल? बोलिए। वलय के क्षेत्र में हम बताए थे वलय वाला, तो वलय के रूप में है। तो रेट वाला का क्षेत्रफल रेट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो वलय वाला क्षेत्रफल होता है, क्या होगा? ये किसके प्रकार का है? वलय के प्रकार का। तो यहाँ पे लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, इसे रेड वाले का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल, यही है ना रेड वाले का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे हम वलय का क्षेत्रफल? दो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, है ना? चलिए यहाँ से करते हैं। मतलब रेट का क्षेत्रफल वलय के आकार का है ना, इसीलिए हम रेट का क्षेत्रफल की जगह वलय का क्षेत्रफल की जगह रेट का क्षेत्रफल लिखे, ठीक है? तो ये वाला भाग हमको ज्ञात करना है ना, ये वाला भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना है, ठीक है? तो अब बताइए पाई का मान कितना होगा? 5/7। आर का वैल्यू कितना दिया है? देखिए इसमें 2 आर है। देखो बड़ी आर कितना होगा? बोले तो बड़ी आर कहने का मतलब है कि बड़ी का मतलब समझ रहे हैं? ये पूरा आर लेना है, यानी कहने का मतलब 10 को भी लेना और इसका भी त्रिज्या लेना और इसका भी त्रिज्या लेना है, समझ रहे हैं? कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हम उसमें निकाले थे ना मधी अति वाला त्रिज्या, रेड वाला त्रिज्या कितना था? 21 सेंटीमीटर। तो बड़ी वाला को जब भी लेना है ना तो उसको ही लेना है जो जो बोला है। तो 21 हो जाएगा ऐसे 21 स्क्वायर माइनस छोटा वाला कौन होगा? ये बड़ा होगा, विपरीत बड़ा था, ठीक है? 10.5। ठीक है। हाँ तो ई जो है ना एक देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे समझने की बात करूँगा। ये जो है ना एक फार्मूला भी बैठ रहा है। कौन सा फार्मूला बैठ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो फार्मूला होता है आपका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा आंसर क्या होता है बोलिए तो? ए दो लिखाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, सुन रहे हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका आंसर यही होता है। तो हम डायरेक्ट इस पे पुट कर देंगे, इसी पे बैठा देंगे। तो 22/7। अब बताइए क्या हो जाएगा? इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा बोले तो 21 प्लस 10.5। अब फिर ये अलग है, फिर इसके बाद अलग 21 पॉइंट। देखो मैं जो सिंपल समझ रहा ना, मैं सिंपल है लेकिन बनाना पड़ेगा। पहले मेहनत नहीं की तो अभी मेहनत तुम से करिए होगा। इसमें भी क्या होगा? माइनस होगा, प्लस की जगह पे खाली माइनस होगा। तो 10.5 यही ना। अब बताइए इसको जब कटाइएगा तो क्या होगा? इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसमें इसको पॉइंट बढ़ाइएगा, क्या होगा? 0। यहाँ पे भी पॉइंट है ना, ये भी बढ़ाइएगा तो नीचे में 10 होगा कि नहीं? भाई ये सवाल लंबा पड़ गया है। आइए सवाल कोई शॉर्ट इसका बनाने का कोई सा भी होगा, वो क्षेत्रफल से ना। हाँ क्षेत्रफल से ही होगा, यानी कहने का मतलब है कि
इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, वही इससे करेगा, ये थोड़ा भागा। इस तरह से मत बनाइए इसको, ठीक है। इसको मिटा दें, मिटा दें, चलिए हम डायरेक्ट क्षेत्रफल क्या करते हैं, भले का फॉर्मूला लगाते हैं, उस प्रकार से जो है लंबा सवाल आ जाएगा, तो लंबा सवाल नहीं करना। तो बोलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलो तो पार स्क्वायर, ये ना कहा है, ये वृत्त का क्षेत्रफल ये करना, तो 5/7। आर का वैल्यू कितना होगा इसमें बोले तो, ये बड़े वाला लेना है, कितना लेना बड़े वाला कितना हो जाएगा, रेड का त्रिज्या कितना था, 21 था ना, 21 गुना 21, तो घटा देते हैं, 7 या 21, क्या हो जाएगा बोलिए, 66 गुना 21 है ना, 21 होगा। तो बताइए 66 गुना जब हम 21 करेंगे तो कितना होगा, अभी हम किए थे, कितना किए थे, करते हैं फिर से, कितना होगा 1386, यही ना 1386। अब ये जो निकला ना, कौन सा निकला, नहीं, तो यहाँ पे कैसे 1386 कैसे गिरेगा, पहले का 1386 निकला था, ये वाला वृत्त का, गोल्ड का, हाँ गोल्ड वाले का कितना क्षेत्रफल निकला था, 34.6.5। हाँ, इसका घटाना पड़ेगा, उसमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो पहले वो करने दीजिए जैसे, तो 6 का 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 6 18, 12 6 8, अंतर 1, 6 दूनी 12, 12 13, ठीक है। ये किसका निकला, ये जो है ना पूरा निकला, कहाँ तक का क्षेत्रफल निकला, ये जो क्षेत्रफल निकला कहाँ तक निकला, ये पूरा निकला, ये बीच में इसको नहीं, इसको भी हम ले लिए, इसको किए, ये वृत्त को भी ले लिए, पूरा का पूरा यहाँ तक का निकाल लिए, कहने का मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हाँ अभी आंसर में नहीं होगा, अब क्या करेंगे, अब जो इसका गोल्ड वाला क्षेत्रफल जो निकला है ना, इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, गोल्ड वाले को माइनस करेंगे। तो बोलिए, तो गोल्ड वाले का माइनस क्या होगा, रेड वाले, रेड माइनस गोल्ड, तो बताइए रेड का कितना आया है, 1386, और गोल्ड का कितना आया था, कितना 34.6.5, कितना, जब इसको हम माइनस करेंगे ना तब आंसर आ गया, 6 के बाद पॉइंट है, हाँ, तो माइनस इसको कीजिए, 1386 कितना, 346.5 है ना, तो यहाँ पे 0 देते हैं, तो इसको घटाइएगा 10 में, इससे 1 बच लीजिएगा, 10 में 5 घटाएगा तो 5 बचेगा पॉइंट में, जब यहाँ कितना बचेगा 5 में जब 15, इससे 5 लीजिएगा 15 में 6 गया तो 9 है ना होगा। अब इसमें कितना बचेगा, 7 में 4 जाएगा तो 7 में 4 जाएगा कितना बचेगा, बोलो भाई 3, बस 3 और 3 गया तो 0, ठीक है, कितना आंसर है 10 इतना आंसर है ना। ये किसका निकला, ये निकला आपका रेड वाले का, ठीक है, क्षेत्रफल। लिख लीजिए, एक का सवाल ऐसा ही है, बाकी सब सवाल सिंपल है। क्या, चलिए आप कौन सा याद करना हमको, उतारे तो आप करिए, भले हम यहाँ पे लिख लेते हैं तब तक बोलो, सब ऐसे बनाइएगा, हाँ ब्लू वाला भाग का क्षेत्रफल है, ब्लू का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लो। अब सेव करिए ना, ब्लू का क्षेत्रफल लीजिएगा,
खिंचा लीजिएगा, सेव करते जाइएगा ना, निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बचा है तो दूसरा और निकाल लेते हैं। ठीक हो गया, ये हो जाता है। इसको मिटा करके अब हम कौन सा चलेंगे, ब्लू वाला के चलेंगे, ये वाला भाग का, ये वाला भाग का चलेंगे, पूरा का पूरा क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे, बड़ा वाला क्षेत्रफल का। ठीक है, तो हम मिटा दें इसको, डालते हैं। तो इसको हम सूत्र लिख के क्या करेंगे, सूत्र हम लिखते हैं इसमें चलिए रहे हैं। तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसको सही कीजिए, हो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल, लाइन जो गलती रहता है सही कीजिएगा। ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से वहाँ तक का। तो बोलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसको आर करते हैं, पाई का मान कितना जाएगा 5/7। अच्छा, ब्लू वाले भाग का हम बोले होंगे, देखो तो कितना 31.5, 31.5 गुना 31.5। ठीक, आप बताइए इसमें जब उड़ेगा तो नीचे पे कितना कौन चीज लिखाएगा, बोलो तो 100 लिखाएगा, ताकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो कितना होगा, 1 के बाद 0 जाएगा। ठीक है, आप बताइए इसमें कौन कौन कटने वाला है। इसको कटाइएगा 5 से, कितना कटेगा 20 बार में। इसको कटाइएगा कितना जाएगा 5 से, तो 3 कितना है 315 हो गया ना। तो 20 या 60, 60 3 63, कितना आएगा 63 बार में। ये भी ऊपर में 20 लिखाएगा, ये भी 63 लिखाएगा। क्या लिखेंगे बोलिए तो, तो 22/7 63 20 गुना 63 20 कट रहा है किसी से, देखिए तो ये तो कट रहा है, ये कट रहा है ना, 11 और 10 ये होगा, ये कट रहा है 7 9 63, ये तो कट रहा है 7 9 63 हुआ कि नहीं। अब बताइए तो 11 गुना 9 गुना 63 और बटे 30, अब नहीं कटने वाला है। तो करते हैं 11×99, 11×99 और 63 गुना, तो कितना हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा, नोतिया 27 करीब 2, नोतिया 27 और 9 चौके 54, जोड़िएगा कितना जाएगा 7 5 7 7 11 और 7 और कितना होगा 5 2 7 7 1 8, ये होगा 8 इसका बचा था ना, तो कितना 83 करीब 3 बचेगा कितना 8। ठीक है, 8 बचा हुआ। आप क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, बोलो तो कितना जाएगा 9 चौके 54 और 8 कितना जाएगा 54 और 8 62 लगा, 54 और 8 62 लिख दें, तो कितना होगा ये 62 और 37/30। जब इसको भाग दीजिएगा ना तो कितना करना चाहिए, 3 से भाग कटने वाला, किसी से 3 से कटने वाला है 3 चौका 18, 3 से नहीं करने वाला। ठीक है, कितना निकला आप लोग का, नहीं निकला। इसको जब भाग दीजिएगा ना 30 से भाग देने में, फिर देखते हैं 30 दूनी 60, तो बचेगा कितना ऐसे 30 दूनी 60। अच्छा, इसमें 2 बचा, 2 तब इसमें दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23 होगा, 23 में नहीं हो पाएगा, तो इसको पूरा ले लो 237, ये होगा 237 दीजिएगा। तो अब का बार में 230
मतलब 37 के आसपास पहुँचेगा। 30 30 60 30 90 और 90 90 कितना होता है बोलो तो 180 180 का बार में आया 6 बार में आया। और इसमें कितना हुआ बोले तो 180 180 कितना होता बोले तो 180 180 200 200 260 आ रहा है ना। उसमें मतलब आपको लगता है कि 5 बार करना पड़ेगा। और कहने का मतलब है कि 18 16 18 36 36 बहुत हो गया ना, वो तो थोड़ी लेना है। तो और इसमें कितना बार पड़ेगा बोलेगा आप 30 30 60 में जो कितना होता है तो 8 6 14 के 4 अंदर 240 के नहीं एक के बार उड़ाएगा। सही ना हुआ हो 8 6 14 के 40 4 और ये 240 हो गया। 240 नहीं हमको एक के बार लेना है, यानी कहने मतलब 7 बार में भाग लग रहा है। कितना हो जाएगा 7 बार में भाग लग जाएगा। हम एक बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 3 11 के 1 और 210 तो 3 बार में 7 बार में भाग लग रहा है। 7 बार में भाग लग रहा है तो बच रहा है कितना इसमें जब घटाइएगा तो 210 में घटाइएगा माइनस कीजिएगा 237 में माइनस कीजिएगा कितना 7 2 27 बचेगा। 27 से बचेगा ना 27 में ब्रेक किया है कि नहीं। जब 27 बचा तो फिर पॉइंट ही देना पड़ेगा। सर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ क्या? हाँ? आप जानते हैं आप गुना कीजिएगा 30 को गुना कीजिएगा 7 बार। कहाँ पे पॉइंट जब हम लोग यहाँ पे 10 नहीं आएगा। 10 आएगा अच्छा पॉइंट के बाद गलती है 10 ही होगा। हमको पॉइंट ना लिया ठीक है बना के आइएगा। कहाँ तक बना लिए हैं ब्लू में अटके हुए ठीक है। ठीक है आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसको ठीक है हाँ तो ओके तो देखिए ये यही सवाल है ये है।